मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक और नया वीडियो लेके आप लोगों के बीच में आ गया हूँ और आज का टॉपिक हमारा रहेगा विश्व मानचित्र के बारे में, क्लास 12th ज्योग्राफी। अब इसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ऐसे समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें इतना। तो आप देखेंगे सारे कि ये हमारे सामने एक मैंने मानचित्र लगाया हुआ है, मैप लगाया हुआ है विश्व का, वर्ल्ड का लगाया हुआ है। तो सबसे पहली बात कि हमें ये देखना है कि विश्व, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का दो भागों में बांटा गया है। पहला स्थल भाग और दूसरा जलीय भाग। ठीक है, जलीय भाग जो है ये 71% है और स्थलीय भाग 29% भाग जो है वो स्थल है। इसमें से जो ये आप देख रहे हैं ब्लू जो कलर दिख रहा है वो सारा जलीय भाग है और ये जो अदर कलर्स आप देख रहे हैं ये स्थलीय भाग है, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। तो इसमें विश्व को जो है प्रमुख 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। महाद्वीपों की बात करें तो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं ये। तो कॉन्टिनेंट, मैं यहाँ आपके महाद्वीप और महासागर इनको क्लियर करता चलूँगा क्योंकि 12th में एक विश्व का मानचित्र 2 नंबर का आता है और उसमें ये ज़रूरी है आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो देखते हैं, सबसे पहले महाद्वीपों की चर्चा करते हैं। ये है उत्तरी अमेरिका, ये पूरा जो क्षेत्र है ये उत्तरी अमेरिका में आता है। दूसरा आता है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, ये यूरोप, और यहाँ आप देख रहे हैं ये रूस वाला जो लिखा हुआ है ये पूरा रूस के नीचे, और भारत ये सारा एशिया में आता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। उसके बाद देखेंगे यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। इसके नीचे यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो 7 महाद्वीप हो गए। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 महाद्वीप है। और ये जो दिख रहा है आपको ये ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड ये कहलाता है। आगे हम इसमें देखें तो आपके महासागरों की बात करें तो महासागर कौन कौन से हैं। इसमें 3 प्रमुख बड़े महासागर हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर ये वाला जो हिस्सा है, इधर वाला जो हिस्सा है ये प्रशांत महासागर का है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। इसके नीचे यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ अटलांटिक महासागर है। इधर दोनों और ये आप दिख रहा है ये प्रशांत महासागर है। 2 हिस्से हैं क्योंकि ग्लोब गोल होता है। ग्लोब के जब मानचित्रण करेंगे तो ऐसे पूरी सतह पर जब लाएंगे तो प्रशांत महासागर के 2 हिस्से हो जाते हैं। और यहाँ दक्षिणी महासागर कह लो, ये इसे कहा जाता है अंटार्कटिका महासागर के नाम से। ठीक है, अंटार्कटिका महासागर के नाम से जाना जाता है। ऊपर यहाँ आर्कटिक महासागर, 5वां जो महासागर है उसे कहते हैं हम आर्कटिक महासागर। और ये सबसे छोटा महासागर भी है। अगर 3 बड़े महासागरों की बात करें तो तीसरा छोटा हिंद महासागर आएगा। अगर 5 बड़े महासागरों की बात करें तो सबसे छोटा आर्कटिक महासागर आएगा। ठीक है, अब 12th के अकॉर्डिंग हम देखें तो 12th का जो दूसरा चैप्टर है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, तो उसमें आप देखें आपके कुछ प्रमुख जनजातियाँ की बात की गई है। उसमें से पहली जो है बुशमैन, दूसरी एस्किमो। ये 2 प्रमुख जनजातियों के बारे में बात की गई है, पूरा टॉपिक दिया गया है। तो इसमें आप देखें बुशमैन जो है वो अफ्रीका, और अफ्रीका में ये कालाहारी मरुस्थल, दक्षिणी अफ्रीका का ही वो यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है। इस कालाहारी मरुस्थल में आपके बुशमैन जनजाति मिलती है। बुशमैन जनजाति को मैं पूरा विस्तृत रूप से आगे आपको पढ़ाऊंगा। बुशमैन, उसके बाद एस्किमो। एस्किमो ठंडे प्रदेशों में मिलती है। एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। ठीक है, और बर्फ़ के घरों में रहने वाला ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ग्रीनलैंड और ये, इसमें सारे में एस्किमो जनजाति मिलती है। एस्किमो कनाडा और ग्रीनलैंड में कहा जाता है।
रूस और इस साइबेरियन वाले क्षेत्र में याकूत है, चकची है, तुंग है, इन आदि नामों से एस्किमो जनजाति को जाना जाता है। तीसरा जो पॉइंट हम बात करें यहाँ, पहला महाद्वीपों के बारे में बात करा, दूसरा जनजातियों के बारे में बात करा, तीसरा जो पॉइंट हम यहाँ बात करें कि विश्व में जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे कि विश्व में कहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है, कहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। मानचित्र में कई बार पूछ लिया जाता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या निवास वाला क्षेत्र, तो आपको सीधा सा लॉजिक देखना है कि सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है चीन में, पहला देश। दूसरा देश है भारत, और दोनों ही ये कहाँ हैं? एशिया में है। कहाँ पर है? एशिया में, एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप ये है आपका, और इसमें चीन ये रहा और भारत ये रहा। तो ये वाला जो क्षेत्र है चीन और भारत के तटीय क्षेत्र, ये सघन बसा हुआ क्षेत्र है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है यूरोप का, फिर आता है अमेरिका का। ये सघन बसे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ लोग ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि एशियाई वाला क्षेत्र जो है यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है, और शून्य अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर शून्य है। यहाँ पर कोई भी लोग, जन शून्य कहेंगे, कोई भी लोग निवास नहीं कर सकता। केवल यहाँ पर कुछ लोग रिसर्च के लिए, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं वो अनुसंधान के लिए रह रहे हैं, जहाँ पे भारत के भी कुछ अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में बने हुए हैं, क्योंकि ये पूर्णतः बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है। ठीक है, उसमें आप देखें कि ये, उसके बाद जो अगला आएगा अपना टॉपिक, उसमें हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों के बारे में मानचित्र में पूछा जाता है। मैं आपको उस मानचित्र की फ़ोटो आपके ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे कि आपको उसे पढ़ने में और आसानी हो जाए। तो कुछ मुख्य लौह इस्पात केंद्रों के बारे में पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे आप, सैन फ्रांसिस्को है, आपकी बुक में भी ये मिलेगा आपको। सैन फ्रांसिस्को है पेज नंबर 80 पर। लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस ये दोनों मुख्य जगह हैं। यहाँ देखें वैंकूवर, यहाँ देखें ये वैंकूवर हो गया। इसके अलावा ये उत्तरी अमेरिका में यहाँ शिकागो हो जाएगा, शिकागो है। वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, बफेलो है, ओटावा, तो ये सब है। और मैं आपको मोटा मोटा सा इसमें बता दूं कि देखो यहाँ ये जो है ये अलास्का की खाड़ी कहलाती है। ये वाला हिस्सा अलास्का की खाड़ी, कौन सी खाड़ी कहलाती है? अलास्का की खाड़ी। और यहाँ चुकची सागर है, यहाँ पर ये, यहाँ हडसन की खाड़ी है ये। इसके बाद में यहाँ अंगुलाकार ये झीलें हैं, इरी है, मिशिगन है, हारून है, सेंटियागो, ये सब इरी, ओंटारियो, ये सारी महान झील प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। पूछा भी गया है ये 2 साल पहले कि महान झील प्रदेश कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर टिक करके लिखना था हमें। हडसन की खाड़ी ये है, ठीक है। हडसन की खाड़ी के बाद यहाँ आ जाए तो यहाँ नीचे ये मैक्सिको है, और मैक्सिको के पास में जो है मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको खाड़ी से नीचे आ जाए तो यहाँ कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर से नीचे आ जाए तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर है ही, अटलांटिक महासागर है ही। इससे आगे आ जाए तो यहाँ देखेंगे जो आपके जल परिवहन में पूछते हैं, ये देखो यहाँ पे ये भूमध्य सागर और ये लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी नहर? 2 नहरें पढ़ेंगे आप, सुएज और दूसरी पनामा। सुएज नहर जो है आपके यहाँ मिलती है भूमध्य सागर और लाल सागर। लाल सागर इधर है, भूमध्य सागर इधर। ये बड़ा वाला क्षेत्र भूमध्य सागर, और ये छोटी सी एक खाड़ी दिखेगी, ये लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को यहाँ काट करके सुएज नहर बनाई गई है, जो पहले इधर से घूम कर जाना पड़ता था दूरी को, अब यहीं से काट करके सीधा यहीं भूमध्य सागर से होते हो तो यूरोप पहुँच जाते हैं। तो इतनी लंबी दूरी तय करने के बजाय यहाँ से सीधा सा कट लगा करके यहाँ यूरोप की ओर पहुँच जाते हैं। इसके आगे यहाँ देखेंगे आप, ये पूरा आपका अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ ये मेडागास्कर द्वीप समूह यहाँ देखेंगे आप। तो इसमें यहाँ भूमध्य सागर, फिर आपके काला सागर, कैस्पियन सागर, ये बेकाल झील है, ठीक है। और बेकाल झील यहाँ हो गई, और यहाँ बालकस झील है, ठीक है। यहाँ कुछ कई सारे सागर हैं, तो इनमें आप देखेंगे यहाँ देखें अखोटस्क सागर,
यहाँ बेरिंग सागर, यहाँ यहाँ कोरल द्वीप है, कोरल सागर कहा जाता है। यहाँ तस्मानिया है, तस्मान सागर कहा जाता है। यहाँ छोटे छोटे ताइवान चीन सागर है, जापान सागर है, पीला सागर है, ऐसे बहुत सारे सागर हैं। ठीक है, ये आपका न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया देश है। और जब महाद्वीप की बात होती है तो आसपास के देशों को जोड़ करके उसे ओशेनिया महाद्वीप कहा जाता है। बुक में जो आप पढ़ेंगे ओशेनिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, ओशेनिया होता है वो। तो बात कर रहा था आपसे, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है, शिकागो है, सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ, और वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है। ये प्रमुख जगह हैं उत्तरी अमेरिका की। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही, और इससे अगला जो होगा मैं अगले नक्शे में आपको ये पूरा इसमें एक महाद्वीप को लेकर उसकी प्रमुख जगहों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कहाँ पर क्या है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।